आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपसे बस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने बास्केटबॉल खेली होगी, बास्केटबॉल के अलावा आपने ये जो पानी का फव्वारा देखा होगा, पानी का फव्वारा ऐसे चलता है कर्व फॉर्म के अंदर। या अभी जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर अभी जो वैभव सूर्यवंशी है, संजू सैमसन है, उनके द्वारा लगाई गई बॉल पर 6 रन यानी छक्का जो देखा होगा आपने, वो जो शेप बनती है सारी की सारी, चाहे बास्केटबॉल जब खेलते हैं उसकी शेप हो, चाहे आप हमारे की शेप देखते होंगी वो शेप, और चाहे किसी क्रिकेटर के द्वारा लगाया गया छक्का, छक्के के अंदर जो शेप बनती है वो सारी की सारी शेप किसके अंदर आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आती है, जिसमें फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा शायद प्रोजेक्टाइल मोशन, पढ़ा है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा होता है वैसा। तो आज ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले आप बता सकते हैं आपके क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है सर? पॉलिनोमियल होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुपद। और पॉलिनोमियल किससे बन के मिल करके बना होता है? एक तो वेरिएबल्स, आपके पास वेरिएबल्स, और दूसरे होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर के क्या बनता है? आपका एक टर्म बनती है, और टर्म से मिलकर के क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। कांस्टेंट में कौन होते हैं? कांस्टेंट के अंदर हमारी वैल्यू आती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, जो कभी चेंज नहीं हो। जैसे 2 है तो 2 इंडिया में भी 2 ही रहेगा और अमेरिका के अंदर भी 2 ही रहेगा। जैसे इंडिया में आप दुकानदार से जाके मांगोगे कि 2 कॉपियां दो, तो वो 2 निकाल के देगा। वही अमेरिका में जाके बोलोगे तो 2। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब होता है जो भी हमारे पास एक्स वाई जेड यानी पूरे की पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। इनका नाम वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अच्छा, इनकी वैल्यू चेंज कैसे होती रहती है? जैसे x माइनस टू इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2। और यदि मैंने लिख दिया x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। देखो x की वैल्यू चेंजेस हो रही है कि नहीं हो रही? x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तभी इसका नाम क्या है? वेरिएबल है, और इनका नाम कांस्टेंट है। ये दो वही 2 है तो यहाँ पर 2 है, यानी ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है। लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 आई है और यहाँ पर x की वैल्यू 3/2 आई है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों से मिलकर के जो बनता है वो बनती है ट्रम, और ट्रम को बोलते हैं हिंदी के अंदर पद। अच्छा सर, ट्रम कैसे? जैसे 2x, 3y, 4z माइनस 3/2x, ये सारी की सारी क्या है? ट्रम्स है। ट्रम्स का मतलब ये सिंगल ट्रम है सारी की सारी। और ट्रम्स के आधार पे भी पॉलिनोमियल्स का क्या किया गया? डिवाइडेशन किया गया है। जैसे ये सिंगल ट्रम है, यदि इसमें 2z और जोड़ दूं तो ये डबल ट्रम का बन गया, ठीक है। अगर इसके अंदर 3 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? ट्रिपल ट्रम, 4z प्लस में 2x प्लस में 3y। इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये ट्रम्स के आधार पर डिवाइडेशन किया गया। यदि एक ट्रम हो तो सिंगल, डबल और ट्रिपल। इस तरीके से पॉलिनोमियल्स का जो डिवाइडेशन किया गया है वो एक तो किया गया ट्रम्स के आधार पर, और दूसरा डिग्री के बेस पर। डिग्री कौन सी होती है? डिग्री होती है x की हाईएस्ट पावर। x की हाईएस्ट पावर कैसे? जैसे x माइनस 2, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। और ऐसे लिखा जाए x की स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है? 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर x3 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो डिग्री के आधार पर इनको ये 3 या 4 टाइप के अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। क्यूबिक भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, क्योंकि हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें पता किसके बारे में होना चाहिए?
इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन रियल में है क्या। तो देखो जैसे x माइनस टू, एक्स स्क्र माइनस टू, एक्स स्क्र माइनस फोर, ये सारे के सारे क्या है, पोलिनोमियल है। यदि इनमें इक्वल टू जीरो लगा दिया जाए, इक्वल टू क्या लगा दिया जाए, जीरो, तो ये सारे के सारे क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। और हमें जो पढ़नी है वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी हो, दो हो। यानी हमें कौन सी पढ़नी है, ये वाली और ये वाली, जिसके अंदर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी हो, दो हो। उसका हम इसके अंदर पूरी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से उसके सॉल्यूशन होते हैं, किस तरीके के इसके रूट्स आते हैं, किस तरीके से हमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए एन माइनस वन और एक्स ए एन, ये जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, पोलिनोमियल का लिखा हुआ है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वो किसकी लिखी हुई है, पोलिनोमियल की लिखी हुई है। और ध्यान रखना ये ए जीरो, ए वन, ए एन माइनस वन, अगर ये पोलिनोमियल है तो ये क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। यानी ये सारे के सारे रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर ए जीरो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए को मैंने किसके बराबर कर दिया, जीरो के इक्वल कर दिया। अगर ए जीरो के इक्वल कर दिया तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। और ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आगे लिख रखा है अभी कि ए जीरो, ए वन, ए टू ये क्या है, कोफिशिएंट है। भी ये एक्स की पावर एन का क्या है, कोफिशिएंट है। जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए। ठीक है, ये डिग्री के बेस पर है। देखो जैसे यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये कौन सा बनेगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री कितनी है, 1, और इसमें इक्वल टू जीरो लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ये है, डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी हाईएस्ट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यदि इसमें बराबर जीरो लगा दिया तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप इक्वेशन और पोलिनोमियल दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया। इक्वेशन तो कौन सी, जब इक्वल टू क्या हो, जीरो, और पोलिनोमियल जब इक्वल का साइन है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर ए बी सी ये सारे के सारे कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, कौन से होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, a कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और क्या लिखा है, ए बी सी आर कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द बी स्क्वायर माइनस फोर इज इट्स डिस्क्रिमिनेंट। देखो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये एक नया वर्ड आता है आपके सामने, डी। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे क्या, विविकता। क्या बोलते हैं, विविकता। आपको तो डी से पता होना चाहिए कि डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, क्या होगा आपने, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये सीधी तरह से सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। पढ़ा है कैसा, कभी देखा है जीवन में, गलती से आपने मैथ की क्लास ली हो और उसमें आपने पढ़ लिया होगा, सीधी तरह से ये पढ़ा है ऐसा। चलो अच्छी बात है, ये इसके दो रूट्स होते हैं। अच्छा, रूट से आप क्या समझते हो, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट से आप क्या समझते हो। जैसे मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स से आप क्या समझते हो। हाँ, इसके इतने सॉल्यूशन, मान लो इसमें जो भी रखें x की जो भी वैल्यू, जो इसके अंदर वापस पुट करवाएं तो हमें आंसर कितना मिले, 0। और ये हमने इनइक्वालिटी के अंदर देखा था, हमारे पास दो सॉल्यूशन आए थे,
और उन दोनों सॉल्यूशन के बीच में वैल्यू हमेशा क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। ठीक है, तो इनके जो भी सॉल्यूशन निकलेंगे उन सॉल्यूशन को निकालने के कितने तरीके हैं हमारे पास, दो। ठीक है, पहला तो कौन सा है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा, और दूसरा ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में। ठीक है, जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप उसके सॉल्यूशन दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 है, तो कितने फैक्टर करेंगे भाई, 3 और 2। तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, भी दो फैक्टर हो गए, माइनस 3x और माइनस x। जब इनका सम करेंगे तो माइनस 5x आता है ना, गुड। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो x माइनस 3 किसके बराबर होगा, 0 के, या x माइनस 2 किसके बराबर होगा, 0 के। x की दो वैल्यू आएंगी, या तो 3 और x की 2। ठीक है, यहाँ से हमें एक बात और समझने को मिलती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, वो कितनी होती है, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, दो। अगर मान लो इसके सॉल्यूशन दो या दो से अधिक है, दो तो होंगे, मोर देन टू है, मोर देन टू है, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ दो ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा इसमें, यानी ये इन दो वैल्यू के अलावा 2 और 3 के अलावा कुछ भी रखो, 0 नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये किसकी स्क्वायर होती है, x प्लस 1 की होल स्क्वायर होती है। ठीक है, ये क्या पढ़ते हैं हम, आइडेंटिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर, आइडेंटिटी के अंदर पढ़ते हैं। और ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा कितने होते हैं, दो होते हैं। अगर हम इनको किस पे प्लॉट करें, ग्राफ पे प्लॉट करके देखें, तो ग्राफ के अंदर कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनता है, तो इसके सॉल्यूशन उतने ही होते हैं जितना ये एक्स एक्सिस पे क्या करता है, टच करता है। एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, दो बार, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, दो बार। मान लो इसका ग्राफ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 0 रूट्स होंगे। 0 रूट्स नहीं होंगे, 0 कभी रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसके जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि एक्स पे कहीं टच नहीं कर रही है, तो रूट्स कैसे होंगे, सारे के सारे इमेजिनरी। और ये मान लो एक ही पे टच कर रही है, ऐसे ऐसे मान लो यही टच कर रही है, तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको रियल में दिखाऊं कि ये कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तो आप डेस्मोस साइट ओपन करना, कभी भी करना हो आपको तो डेस्मोस साइट ओपन करना, और डेस्मोस साइन पे आप क्लिक करना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे एक्स, अब स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, इसमें स्क्वायर कैसे लगाते हैं अभी, अच्छा ऐसी बात है क्या, ए स्क्वायर और प्लस 2x कैसे हो गया, इससे कटेगा क्या, अब तो ए स्क्वायर कैसे नहीं लिखा जा रहा है यार, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, और बताओ माइनस 6, ऐसी बात है। आप इसका ग्राफ देख लो, ये ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और कहाँ पर टच कर रहा है देख लो, ये इस एक्स एक्सिस की लाइन को, एक्स एक्सिस वाली लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, दो बार।
यहाँ पर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो, और कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, प्लस का 6 करके देख लो, प्लस का क्या करके देख लो 6, कितनी बार टच कर रहे हैं एक ही क्वाड्रेंट में, तो दोनों वो होंगे रूट्स एक जैसे ही होंगे, ठीक है। दोनों में जाएंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, इसके फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे 3x और 2x, 3x और 2x, तो इसके फैक्टर भी दोनों क्या आएंगे प्लस के आएंगे। आ रहा है दिमाग में? अरे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, यहाँ से कॉमन क्या लोगे x, x प्लस में 3, यहाँ से 2 कॉमन लोगे x प्लस में 3, तो x की वैल्यू एक तो आएगी -3 और एक कितनी आएगी -2, और दोनों क्वाड्रेंट देखो कहाँ आ रहे हैं, माइनस में ही आ रहा है ना। यहाँ पर कौन है -2, यहाँ पर -4, तो यहाँ पर कौन है -3। इस तरीके से इसको प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। ग्राफ के अंदर देखते हैं ना तो चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाती है, ठीक है। इससे ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है। और ध्यान रखना ये हमें चेक कौन सी एक्सिस पे करना है, एक्स एक्सिस पे। ऐसे मत सोच लेना कि अच्छा एक टच यहाँ पर, दूसरा टच यहाँ पर और तीसरा टच वाई को, नहीं, ये तो आप वैल्यू बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो टच करेगा ही, लेकिन हमें चेक करना है कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो बताओ ग्राफ के द्वारा आया समझ में कि कैसे प्लॉटिंग करते हैं इनकी ग्राफ पर, ठीक है। अब पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रूट कितने मिलेंगे आपको। अरे कौन सी फाइल ओपन हो गई, यही करी थी मैंने तो, इससे अच्छा तो ओपन ही नहीं करनी चाहिए। चल, अब देखते हैं equality, ठीक है। यहाँ तक बताओ समझ में आया। अब देखो जो दोनों रूट्स निकालने की दो तरीके हैं, एक कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ पर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको कि -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, जहाँ पर a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसी होती है a एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो a तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ b, और d तो होता ही है हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। अब देखो इन रूट्स के आधार पर यानी हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू में 0। अब आपके जो दो रूट्स आएंगे वो कैसे भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल रूट्स भी हो सकते हैं, एकदम इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल का मतलब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस का 2 या माइनस का 2, तो दोनों रूट्स हो सकते हैं इसके, और इक्वल भी हो सकते हैं यानी दोनों क्या आ जाए सेम आ जाए, ठीक है। और कैसे हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं और दूसरा इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके ही, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सिर्फ इसको देख करके ही हमें बताना है कि आपके पास जो रूट्स आएंगे उनके नेचर कैसा होगा, वो इक्वल होंगे या इरेशनल होंगे या रेशनल होंगे या किस तरीके के होंगे। तो इनको पहचानने का एक तरीका है, वो है अंडर रूट सॉरी बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ये वैल्यू बराबर होती है d के, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यदि आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या है सॉरी d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे
रियल रूट होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, अनइक्वल यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल। डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, या परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब 4, 4, 9, 16 इस फॉर्म के अंदर, 36, 25 फॉर्म है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, अनइक्वल तो होंगे, लेकिन साथ में क्या होंगे, रेशनल होंगे। रेशनल का मतलब वे नंबर होंगे जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अब की बार परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स तो आपके अनइक्वल ही होंगे, अनइक्वल ही होंगे, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। इर्रेशनल का मतलब समझ गए, जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो डी ग्रेटर देन जीरो समझ में, डी ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, रियल और अनइक्वल। लेकिन रूट्स निकाला परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो अनइक्वल होंगे और दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस 2, क्योंकि ये 4 आपका क्या था, परफेक्ट स्क्वायर, और ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं आई, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आई तो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। फिर एक आता है हमारे पास डी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, डी स्क्वायर इक्वल टू भी जीरो आ सकता है, डी स्क्वायर नहीं, डी इज इक्वल टू किसके बराबर आ सकता है, जीरो के बराबर आ सकता है, और डी लेस देन जीरो भी आ सकता है। डी लेस देन जीरो आ गया तो वैल्यू कैसी होगी, इमेजिनरी होगी, कैसी होगी, इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर डिटेल में बता रखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है, तो बोथ रूट्स आर रियल और अनइक्वल। ग्रेटर देन जीरो है ना, तो रूट्स इक्वल कभी नहीं होंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, अनइक्वल, 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 ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल। ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या बन जाएंगे, इरेशनल। और इक्वल टू जीरो है तो बोथ रूट्स आर रियल, यानी रेशनल भी हो सकते हैं और इक्वल भी, ठीक है। इक्वल सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे, जब डी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, और लेस देन जीरो है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ यदि डी की वैल्यू क्या होगी यदि हमारे पास दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, डी इज इक्वल टू जीरो, और चाहे डी ग्रेटर देन जीरो हो चाहे डी लेस देन जीरो हो, रूट्स हमेशा ही क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, और ग्रेटर देन जीरो है तो इसके लिए तीन कंडीशंस बनेंगी, कौन कौन सी, यदि ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। अगर ग्रेटर देन जीरो है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ग्रेटर देन जीरो है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे और इरेशनल, ठीक है। समझ गए इतनी बात, चलो इतनी बातें समझ गए हो तो फिर ये एग्जाम्पल भी कैसी कैसी बातें लिख देते हैं, सुनो ध्यान से, क्या लिख रखा है, एग्जाम्पल देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें क्या लेना है, हेलो बताओ भाई, क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें क्या निकालना है,
डिस्क्रिमिनेट यानी डी निकालना है। डी निकालने का सबसे तरीका है, ये इतनी नहीं करना हमें, ठीक है। आप तो डायरेक्ट बताओ कैसे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होना चाहिए। बी कितना है यहाँ पर, -5 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट कैसा ही हो, आपको उसका क्या करना है, डायरेक्ट स्क्वायर करना है। यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस 4ac, 4a का कोफिशिएंट कितना है, नहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और c कितना है 6, तो 6 4 जा 25, तो माइनस का 24 1। अब बताओ 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है 1, 1 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, हाँ 1 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो है कि नहीं है, तो इसको देखो 1 परफेक्ट रेशनल और अनइक्वल। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 की स्क्वायर कितनी होती है, ठीक है 1 कितना होता है, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 होती है, और 1 क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब है, क्या परफेक्ट क्यूब भी है। लेकिन -1 बताओ, -1 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है बताओ, -1 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं होता, ठीक है। तो ये 1 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। ये बताओ ये रियल होंगे क्या, रियल होंगे क्या, रेशनल है तो रियल होंगे, वो तो कॉमन सी बात है, क्योंकि सारे के सारे रेशनल किस में आते हैं, रियल में आते हैं। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4, अब बताया था ना, इसका निशान मत देखो आप, तो इसका स्क्वायर करो 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4ac, कोफिशिएंट 1 है, इसका कितना है 4 इक्वल टू 0, और d किसके बराबर आ गया 0 की। यदि d हमारा 0 के इक्वल है, d हमारा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो आपके रूट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। कैसे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आगे वाला देखो, अब सेम टू सेम -2 है, यहाँ पर माइनस हो, कुछ पढ़ने बदल दो, मतलब हटाओ उसको। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4ac, 4ac कितना आएगा 16, बताओ लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा, लेस देन 0 आएगा, और लेस देन 0 आएगा तो इसके रूट्स क्या होंगे भाई, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। और इमेजिनरी की एक और बात बताओ, मान लो आपको एक रूट आ गया हमारा 2 प्लस रूट 3 आयोटा, कितना आ गया 2 प्लस 3 आयोटा, ये कौन सा रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो इसका जो दूसरा आएगा ना वो भी क्या होगा, वो भी इमेजिनरी होगा। यानी मान लो आपने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, ठीक है, और उसका एक रूट रियल आ गया, तो उसका दूसरा रूट भी क्या आएगा, रियल आएगा। एक रूट इमेजिनरी आ गया तो दूसरा रूट भी क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी की फैक्टर, हाँ हो क्यों नहीं सकते, करेंगे हम सारे के सारे आगे। तुम इस ये आपका जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इसके अंदर कुछ भी रखो वो अपने आप में ब्रेक कर देगा, ठीक है। और देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में कितना है 1 इज इक्वल टू किसके 0 की, तो यहाँ पर करो -3 है, छोड़ो इसको, आप 3 की स्क्वायर करो कितनी 9 माइनस 4ac 1 1, तो कितना 4, और ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, 9 में से 4 घटा है 5। अब बताओ ये 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये 5 किसी का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे एक था एक, तो एक की स्क्वायर करने पर आ रहा है ना, जैसे मैंने बोला 4, तो 4 2 की स्क्वायर करने पर आ रहा है, मैंने बोला 6 किसी की भी स्क्वायर करने पर नहीं आता है। यहाँ आप मतलब ज़्यादा ही दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका अंडर रूट निकालो कि 5 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट निकल सकता है क्या, नहीं होता, आएगा 2 पॉइंटों में, लेकिन एक कंप्लीटली स्क्वायर नंबर तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 तो है, तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे, और इरेशनल के साथ क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, तो इरेशनल और अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमें नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, वो समझ में आए क्या कि कैसे निकालना है, ये बी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। चलो जैसे ये बताओ 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होंगे बताओ, ऐसे ही बोल्ड पे करके बता दो कि 9 की स्क्वायर कितनी है 81 माइनस 4ac, 4 का तो 4 ही रहेगा, बिफोर 4 ही होता है, जैसे चाहे आप बोलो 4 तो भी 4 ही है, 2 7 तो कितना बन जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 7, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56,
तो 81 माइनस 56, 81 से 56 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, इतना ही आ रहा है। अरे तीन तीन लोग बैठे और 25 आ रहा है ना। अरे शाबाश, चलो कोई बड़ा काम नहीं किया है, कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 2x² माइनस 9x प्लस में 7, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac। अब ये देखो, ये निशान नहीं देखना है हमें, सिर्फ नंबर देखना है, कोफिशिएंट देखना है। 9 की स्क्वायर 81 माइनस 4ac, ये कितना बन जाएगा 56, 81, 25, और 25 ग्रेटर देन क्या है 0, और 25 ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या होंगे रेशनल होंगे। क्या होंगे रेशनल होंगे और इक्वल होंगे, अनइक्वल। चलो मैं देख रहा था आपका दिमाग है कि नहीं है। ठीक है, चलो आप इसके दोनों रूट्स बता दो, होंगे कौन से दोनों रूट्स जो होंगे वो होंगे कौन से। अब पता चल गया ना कि रेशनल होंगे कि अनइक्वल होंगे। ठीक है, 7 और 2 होंगे, कन्फर्म, ऐसी बात है। 7 और 2, 7 और 2, ये बात थोड़ी पच नहीं रही है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। पहले तो हमें फैक्टर करनी आनी चाहिए कि 2x² माइनस 7, हाँ फैक्टर तूने सही किया, एक काम आसान कर दिया, फैक्टर तो बिल्कुल सही बताए। ठीक है, लेकिन फैक्टर बताने से कुछ नहीं होता, आगे भी करना होता है। 2x माइनस 7 माइनस कॉमन ले लिया और 2x माइनस 7। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा हमारा x, एक फैक्टर कितना आ जाएगा 1, और दूसरा कितना आ जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों रूट रेशनल और अनइक्वल। और देखो मैंने बताया था कि यदि आपका एक रूट क्या है रियल है तो दूसरा रूट भी आपको क्या मिलेगा रियल मिलेगा। ठीक है, ये बात रियल के लिए है, आप ये मत सोच लेना कि एक रेशनल इरेशनल, रियल क्या होगा रियल, एक कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी क्या होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो इसका बताओ नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होंगे। ऐसे कॉपी में क्या कर रहा है, ऐसे ही बता दो, देख के नहीं, देख के पता चल रहा। रेशनल और अनइक्वल, क्योंकि रेशनल के साथ तो अनइक्वल इरेशनल होगा, बताओ भाई इरेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। देखो ध्यान से, हमें करना था b² माइनस 4ac, b² कितना है 36 माइनस 4ac, ये कितना बन जाएगा 36 माइनस 24, और 24 करेंगे तो कितना बन जाएगा 14, 14 नहीं 12, और 12 ग्रेटर देन 0। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है तो क्या होंगे इरेशनल, इरेशनल और अनइक्वल होंगे। बताओ दोनों रूट्स कौन कौन से होंगे, दोनों रूट्स कौन से होंगे, दोनों रूट्स कौन से होंगे। या हो रहा है 6 के फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर किससे करोगे माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन में कितना 2, और डी तो आपने यही निकाला है अभी, b² माइनस 4ac तो यही निकाला है, और यही निकाला है तो क्या बन जाएगा माइनस बी कितना है 6 है, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट 12, क्योंकि डी की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है तो सेम ही आएगी, अपॉन में 2a कितना है, तो ये कितना बन जाएगा 6 प्लस माइनस 12 अपॉन में 4, और यहाँ से क्या करोगे इसको 12 को क्या लिखोगे 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 से बाहर कौन आएगा 2, तो 2 रूट 3 अपॉन में कितना 4, 2 से काट दो इनको, तो ये 3 प्लस माइनस रूट 3/2, यानी एक रूट तो आएगा 3 प्लस रूट 3/2, और दूसरा रूट क्या आएगा 3 माइनस रूट 3/2, और दोनों के दोनों देखो इरेशनल है कि नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों इरेशनल है कि नहीं, दोनों के दोनों इरेशनल है, क्योंकि रूट 3 की वैल्यू 1.71 के समथिंग रखोगे। इससे हमारी, जब हमें ये हमारे पास होगा ना तो आसान होगा कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है या
ये फॉर्मूला लगाना है त्रिज्याचार्य, क्योंकि इरेशनल रूट आ गए तो फैक्टराइजेशन के द्वारा तो हो ही नहीं सकते, तो क्या लगा हुआ डायरेक्ट त्रिज्याचार्य सूत्र लगा, और फिर नहीं आता है। ठीक है, चलो इसमें बताओ नेचुरल ऑफ रूट्स क्या होंगे यदि 2x² माइनस 6x+, सेम ही नहीं है कि पीछे वाला सवाल। अच्छा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है प्लस से बस यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस 6x+7 इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी रूट्स आएंगे, कितने होशियार हो, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो रेशनल अनइक्वल होगी। देखो ध्यान से, अरे b² माइनस 4ac, b² कितना आएगा 36 माइनस 4ac 36, तो इमेजिनरी आएंगे, कितना है 56, कितना आएगा माइनस 20 लेस देन 0, तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो आप बताओ फैक्टर करो या फॉर्मूला लगाऊं, फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए डी अपॉन में 2, माइनस बी कितना है 6, क्योंकि माइनस 6 है तो माइनस माइनस प्लस, डी की वैल्यू कितनी है माइनस है 20 अपॉन में 2 कितना, बताओ अंडर रूट माइनस 20 को कैसे लिखें 20 आयोटा, चलो प्लस 20 को क्या लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 5 और 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो 2√5 है आयोटा बटे में कितना 4 है ना 4, ये कितना बन जाएगा 3 प्लस माइनस √5 आयोटा अपॉन 2। और ये आपको बताया था कि यदि आपका एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा रियल, अगर आपका एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट क्या होगा इमेजिनरी। अब एक बात और ध्यान रखना इमेजिनरी रूट्स की, अगर इमेजिनरी रूट्स में एक रूट x प्लस आयोटा वाई है, क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो दूसरा रूट क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। जैसे एक रूट है 2 प्लस रूट 3 आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा 2 माइनस √3 आयोटा। जैसे सेम टू सेम यहाँ पर एक रूट क्या है 3 प्लस √5 आयोटा बाई 2, तो दूसरा रूट क्या है 3 माइनस √5 आयोटा बाई 2, दोनों के दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, ठीक है रेसिप्रोकल है, एक तो प्लस और एक माइनस, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या बोलते हैं ऐसे, एक प्लस √5 आयोटा दूसरा माइनस 5 रूट आयोटा, क्या बोलते हैं इसे कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट। अगर प्लस आयोटा है तो उसको माइनस आयोटा और माइनस आयोटा तो उसको प्लस आयोटा, ये क्या होता है कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं जेड बार्स, ठीक है। और इसको किससे दर्शाते हैं, ये क्या होता है मॉडुलस जेड, और ये क्या होता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, इसे बोलते हैं कोणांक हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। जैसे मैंने बोला, अच्छा चलो कोई ना, अब ये तो समझ में आया ना हमारे पास कि रूट्स कैसे होंगे, और रूट्स के अकॉर्डिंग हमें इनके सॉरी जो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, और फिर नेचर देखेंगे अपने जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, और फिर हम नेचर रूट्स निकालने का तरीका यूज लगाएंगे कि वो फैक्टराइजेशन के थ्रू करें या श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना। जब आपके पास डी निकाल लो तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट डी की वैल्यू रखनी है, कहीं ऐसे लिखने लग जाओ b² माइनस 4a, ठीक है। चलो अब आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बातें हैं। जैसे ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है कि द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन आल्सो बी फाइंड यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड इफ फैक्टरेबल। देखो हमारे पास जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है ना वो एवरग्रीन फॉर्मूला है, चाहे आपके पास कैसा ही प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो लगा दो आपकी क्या आ जाएंगी वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन ये फैक्टराइजेशन मेथड कब काम करेगा, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है फैक्टराइजेशन मेथड इफ फैक्टरेबल। फैक्टरेबल का मतलब यदि उनके गुणनखंड हो सकते हैं तो, अगर नहीं हो सकते हैं तो फिर आप क्या करोगे
श्रीधराचार्य फॉर्मूले की तरफ जाओगे, माइनस बी प्लस माइनस सिंगल। ये आपको बता दिया कि इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। जैसे वो वहां पर बताना भूल गया कि आपके पास रूट्स आए थे दोनों, सेकंड सवाल किया था ना हमने, तब रूट्स कितने कितने आए थे? नहीं नहीं, उससे पहले जिसको इरेशनल रूट आए थे, इरेशनल रूट्स आए थे, नहीं वो तो इमेजिनरी में आए थे, अंडर रूट थे। ऐसा ही था ना, मतलब वो तो आपस में कॉन्जुगेट थे वो। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे आपके पास इमेजिनरी रूट आए चाहे इरेशनल रूट आए, इरेशनल के लिए क्या कंडीशन होगी, डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और ये आपका क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इमेजिनरी के लिए डी क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि आपको एक सिंगल रूट दिया गया है 2 + 3 आयोटा, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो एक रूट तो है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और दूसरा रूट क्या होगा, 2 - 3। ठीक है, अब दूसरा रूट हमें खुद ही सोचना पड़ेगा, एग्जामिनर लिख के नहीं देगा, हमें खुद से पहचानना पड़ेगा कि एक रूट है वो कॉम्प्लेक्स है 2 + 3 आयोटा, दूसरा कितना होगा 2 - 3। ठीक, आगे क्या लिखना है, एक द्विघात समीकरण के दोनों मूल या तो वास्तविक होंगे या दोनों क्या होंगे, काल्पनिक। ये बात बताई थी आपको कि दोनों रूट्स या तो क्या होंगे, रियल होंगे, या दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, इफ एन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होंगे, अगर 2 से ज़्यादा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वो क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। यदि कोई इसमें 2 से अधिक काल्पनिक मानों के लिए संतुष्ट है ABC। चलो फिर अब करते हैं सवाल, सवाल के साथ हमें इनकी वैल्यू मिलता है। पहला सवाल क्या है कि 4x² - 8x + 1 = 0, यहाँ पर क्या होगा, आप इसको देख के बताओ, हर बार कॉपी पेन नहीं, कॉपी पेन चलाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग 100 से 150 क्वेश्चन होंगे हमारे पास। ठीक है, रियल और अनइक्वल कैसे पहचाना, b² - 4ac, b² 8 की स्क्वायर कितनी 64 -4 4। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 16, और 16 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 64 से माइनस करेंगे 48, 48, और 48 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, नहीं है तो ये क्या बनेगा, रेशनल, इरेशनल, इरेशनल, और क्या होंगे, अनइक्वल। तो बताओ कौन सा मेथड लगाओगे, फैक्टराइजेशन या श्रीधराचार्य, बताओ। माइनस बी करेंगे तो 8 प्लस माइनस, फॉर्मूला यही होता है, √d अपॉन कितना, डी कितना है 40 अपॉन में 2a। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 8 + -48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को 16 × 3, और 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4√3 अपॉन में कितना आएगा, तो ये कितना बन जाएगा भाई 1 ± √3/2। अब देखो यहाँ पर जो बात हमने तो वहाँ पर देख रहे थे ना कि दोनों रूट्स हैं, इमेजिनरी हो या क्या हो, इरेशनल हो। अगर एक आपका 1 + √3/2 सॉरी 1 + √3/2 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 1 - √3। इसका मतलब चाहे आपका रूट इरेशनल हो या क्या हो, इमेजिनरी हो। ठीक है, अगर आपको एक सिंगल रूट दे दे तो आप दूसरा रूट बता सकते हो कि नहीं बता सकते, जैसे मैंने बोला 2 - √3 नहीं 2 - √3, तो दूसरा रूट क्या होगा, अगर इसका किसी भी इक्वेशन का एक रूट है वो 2 - √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 + √3। यहाँ पर देखो एक रूट कितना है 2 + √3/2, तो दूसरा क्या है 1 - √3/2। और ये कॉम्प्लेक्स में देखा था हमने सेम टू सेम कि एक रूट कितना था, मतलब आयोटा में था, दूसरा जस्ट उसका अपोजिट था। तो आगे जब पर्सन आएंगे ना तो क्वेश्चन क्या मिलेगा कि यदि आपका एक रूट 2 - √3 है
तो आप वैल्यू बताओ किसकी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं। अब अगर आपको एक 2 माइनस रूट 3 दिया है तो दूसरा क्या होगा 2 प्लस रूट 3। तो इन दोनों का सम पूछा है तो इनका सम कर दो, और मल्टीप्लाई पूछा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, कर लोगे ऐसे, ठीक है। इसके बताओ दोनों रूट्स की नेचर क्या होगा। अब ये इसका एक अच्छा हिंदी में क्या, ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि रूट कभी 2 से अधिक है नहीं हो सकते, एक ऑप्शन तो कट गया। इमेजिनरी होंगे कन्फर्म, और कौन कौन से होंगे तो फिर इमेजिनरी होंगे, क्योंकि देखो अब डायरेक्ट करना सीख गए ना। 36 माइनस 4a इमेजिनरी कैसे होंगे भी, इमेजिनरी कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, सही है। बी स्क्र माइनस 4a, बी स्क्र 6 की स्क्वायर कितनी माइनस 4, a कितना है 3 और c कितना है, c कितना है 5 है। अरे वाह, C5 दिखाई दे रहा है आपको। अरे यानी लोगों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या चला गया, मुंह दिख रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके डिस्क्रिमिनेंट बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का निशान तो आपको इसलिए इग्नोर करना बताया था क्योंकि हम बी की क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, वो चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, वैल्यू हमेशा किसकी आएगी प्लस की, और यहाँ पर इग्नोर थोड़ी करना है, ठीक है। तो बी कितना है 6 की स्क्वायर है 36 माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है माइनस है, कमाल करते हो भी 36 माइनस माइनस प्लस, ये कितना बन जाएगा 60 और ये कितना 96 ग्रेटर देन 0। परफेक्ट स्क्वायर है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है तो क्या होगा मूल क्या होगा वास्तविक हो, यानी वास्तविक का मतलब रियल रूट होंगे, ठीक है, और रियल होंगे और अनइक्वल, ठीक है। अब आई बात इसमें क्या हो गया, इसमें वो रेशनल और इरेशनल दे नहीं रखा है, ठीक है, वरना तो इरेशनल हो जाता, ठीक है। इसका बताओ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर रेशनल और इनइक्वल, कन्फर्म रेशनल और अनइक्वल, क्योंकि बी स्क्वायर करेंगे 5 की स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4ac 4 4 जा 16, 25 माइनस 16 9, और 9 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होंगे रेशनल होंगे और क्या होगा अनइक्वल, रेशनल और अनइक्वल। बताओ कौन कौन से होंगे, अगर रेशनल और अनइक्वल हैं तो हम इसको फैक्टर के द्वारा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो बताओ इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 कितने 4 और 1, 4 और 1, चलो आपकी बात मान लेते हैं 4x प्लस में x प्लस में 4 इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 4 और 1 कॉमन लेंगे x प्लस, दोनों रूट्स क्या आएंगे, एक तो माइनस का 1 आएगा और दूसरा माइनस का, माइनस दोनों क्या है रेशनल है और अनइक्वल, ठीक है। b ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब रूट्स आपके कभी भी इक्वल तो नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा खत्म ही हो गए सवाल, चलो भाई ये थे आपके सवाल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है ना वो क्या किया है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर 0 के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, ठीक है, फिर तो हमारा चैप्टर दूसरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमने पढ़े थे इसके रूट्स निकालने के तरीके, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स
रूट्स ऐसी वैल्यू जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कराएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएंगी, यानी वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और ए बी सी क्या होते हैं भी, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था, रूट्स निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, यही तो होता है। इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स देखे थे, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, डी ग्रेटर देन 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 हो, डी ग्रेटर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो, और डी लेस देन 0 हो। डी लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट्स होंगे तो दोनों जो रूट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, यानी एक प्लस का दूसरा किसका, माइनस का, एक माइनस का तो दूसरा प्लस का। डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब पहला रूट 2 है तो दूसरा भी कितना होगा, 2 होगा। डी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होंगे, इरेशनल होंगे, और क्या होंगे, अनइक्वल। परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल होंगे, और क्या होंगे, अनइक्वल। इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर होंगे, जब डी किसके बराबर हो, 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर इज, चलो ठीक है, और ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल। ठीक है, आप एक क्वेश्चन का जवाब देना कि बताना है आपको कि रूट है वो आपके रियल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। बताना कौन सी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। बताओ कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा, सी। और बताओ यदि आपके रूट रियल हैं और इक्वल हैं, रूट्स क्या हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, तो कौन सा फॉलो करेगा इनमें से, अरे कौन सा, डी। देखो अगर रूट्स आपके क्या हैं, रियल हैं और क्या हैं, इक्वल हैं, रूट्स आपके रियल और इक्वल हैं तो डी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही तो होता है। देखो कौन से में मैच कर रहा है, ये तो कभी मैच नहीं करेगा क्योंकि इधर जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो ये कभी होगा ही नहीं। माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, तो ये तो चेंज ही हो गया पूरा का पूरा, नहीं होगा। ये भी दोनों क्या आ गए, माइनस का। इसने लिख रखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, रूट्स हो गए। अब ये एक रूट क्या हो, इमेजिनरी हो, तो दूसरा रूट भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा। एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, रियल होगा। एक रूट इरेशनल है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, इरेशनल होगा। नेचर ऑफ रूट्स कल हम पढ़ेंगे, ये मतलब रूट्स के बारे में कि रूट्स आपके दोनों इमेजिनरी हैं, होंगे कि नहीं होंगे, ये रियल होंगे कि नहीं होंगे। इनके सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन है कैसे कैसे, ठीक है। हर बार ऐसे नहीं लगाएंगे इस क्लास की सारी सारी पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको एसबी क्लास 01 टेलीग्राम के ऊपर। और कोई ओपन एडमिशन लेना चाहता है नंबर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नेवर अबाउट रिजल्ट एंड रिजल्ट, इट इज़ ऑलवेज अबाउट जर्नी। जब आपने इस सीरीज को स्टार्ट किया है तो ऐसा नहीं है कि एनडीए का पेपर बहुत आसान आता है और आप कर लोगे। 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 में से लगभग आपको 70 से 75% करने हैं, वो भी सही। वो सही कब होंगे भाई, 120 में से 75 क्वेश्चन ही सही करने हैं, तो इसका मतलब पेपर का लेवल भी तो कुछ आता होगा। तो अपनी पूरी तैयारी को कीजिए, यहाँ पर हम बहुत सारे सवालों को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर भी आपके कोई डाउट होगा
तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।